अरे चाचा, तुमने तो अपनी आंखों से देखा होगा मैं और मेरी पत्नी और वो हमारी पड़ोसन जिंदा कैसे हो गए। मेरे को तो ऐसा लग रहा था हम तीनों मर गए थे। अरे बेटा, मर नहीं गए थे, तुम मरे हुए थे। 1 घंटे से मैं तुम्हारे पास ही बैठा था। जब हार करके मैंने तुम्हारे बेटे के पास कॉल करी थी कि बेटा तेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ने भी पूरी कोशिश करी थी तुम तीनों को बचाने की, पर एंड में डॉक्टर ने भी हाथ जोड़ दिए। बेटा, अपनी जिंदगी में ऐसा मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा जैसा मैंने परसों देखा था। अरे तुम मर चुके थे, मैं कितनी बार बताऊं तुमको। मुझे तो तेरे बेटे पर शक जा रहा है। तेरे बेटे के साथ एक तेरे बेटे का दोस्त और एक और नया लड़का था। मैंने अपनी कानों से सुना था तेरे बेटे ने उस नए लड़के से कहा था कि इन तीनों को जिंदा कर दो, तो उसने ऐसे हाथ उठाया, चुटकी बजाई और 1 सेकंड के भीतर तुम तीनों जिंदा हो गए। मोको तो रात भर नींद न आई यूं सब सोच के कि मरे हुए आदमी जिंदा कैसे हो सकते हैं। पर अब तेरे दिमाग में चल रहा होगा कि हम तीनों मरे ही ना होंगे, बेहोश हो गए होंगे या और कुछ है होगा जो हम उठ ना पाए होंगे। पर मैंने सब कुछ देख लिया था। डॉक्टर तो ज्यादा तो हमको भी जानकारी ना होगी। जब डॉक्टर ने हाथ जोड़ लिए तुम तीनों के सामने, तो बता अब कैसे यकीन कर लूं मैं क्या तुम मरे ना हैं। और जिस सांप ने तुम दोनों को काटा था ना, वो सांप बहुत जहरीला था। अगर वो सांप किसी को काट लेना तो 1 मिनट के अंदर अंदर आदमी की मौत हो जाती है। और तुमको तो पूरा 1 घंटा हो गया था। मैं तो तुझसे अपने 500 रुपए लेने आया था और जैसे ही मैंने देखा तू बेड पर पड़ा था, तेरी पत्नी नीचे पड़ी थी और सांप उसके ऊपर से गुजर कर जा रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब, अपनी आंखों से। और तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा। अरे यार, तू समझदार है और समझदार होकर भी ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। अरे जैसी तू बातें कर रहा है ना, मैं क्या, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो तेरी बातों पर यकीन कर लेगा कि मेरे बेटे के दोस्त ने चुटकी बजाई और तुम तीनों जिंदा हो गए। कौन ऐसी बातों पर विश्वास कर लेगा। सांप हमको अच्छी तरीके से नहीं काट पाया होगा, इसलिए हमारे शरीर में जहर बहुत कम गया होगा और उस कम जहर की वजह से हम 1 घंटे तक बेहोश रहे और उसके बाद ठीक हो गए। ऐसा हुआ होगा, समझा तू मेरी बात को। ऐसा हुआ होगा, वैसा हुआ होगा। अब पर मैं तो कुछ जो बताऊंगा तू बिल्कुल भी यकीन न करेगा कि ऐसा हो सके। तेरा घर, हाँ मेरे घर की किवाड़ खुल रही है, मुझको पता है। एक बार मुड़ के तो देख अपने घर की तरफ। कहाँ देखूं मैं अपने घर। क्या लाइसेंस? किस बात का लाइसेंस? अरे कल मैंने अपने मम्मी पापा को चुपके से बात करते हुए सुना था। वो मेरी शादी की बातें कर रहे थे। वो बोल रहे थे अब तो हमारी कल्लू बेटी बड़ी हो चुकी है, क्यों ना हम उसके लिए कोई लड़का ढूंढे, उसके जल्दी से जल्दी हाथ पीले करा दें। अरे मैं तो ये सब बातें सुनकर फूलों नहीं समाई थी। मैं अपने बेड पर पड़ी पड़ी सोच रही थी कि अब मेरी शादी हो जाएगी। अरे कल्लो, ये बात तो ठीक है, तेरे पापा तेरी शादी कराने की सोच रहे हैं, पर तू इस बात को लेकर इतनी खुश क्यों हो रही है? अरे जब मेरे पापा मेरी शादी की बात करेंगे तो मैं खुश ना होंगी। और जो तेरी पढ़ाई लिखाई चल रही है और जो तेरे सपने हैं, वो शादी के बाद तो मर जाएंगे और फिर भी खुश हो रही है तू। अरे पढ़ाई तो तू इसलिए कर रही है ना ताकि तेरे सपने पूरे हो जो तूने अपने मन में सजा रखे हैं। और जब तेरी शादी हो जाएगी फिर का वो तेरे सपने पूरे हो रहे, फिर तो तू घर गृहस्थी में घिर जाएगी। सब्बू, मेरे तो सपने यही है कि मेरे पापा जल्दी से जल्दी मेरी शादी कराएं और मैं जल्दी से जल्दी 6-7 बालक पैदा करूं। तेरी जैसी घटिया सोच वाली लड़की तो मैं पहली बार देख रही हूँ। अरे तू इतने गंदे सपने सजा भी कैसे सकती है अपने दिमाग में? अरे तेरी इन बातों को सुनकर तो मुझे शर्म आ रही है। सब्बू, तू भी मैंने अगर तो सीधी बात कर दी तो को यूं बातें बुरी लग रही है। अगर मैं तो कहती कि मैं शादी के बाद सुहागरात के सपने देख रही हूँ तो वो बात अच्छी लगती है। वाह, सुहागरात में भी तो ऐसा ही होता है। मैं सीधी बोलती हूँ, शर्माती नहीं हूँ सबको। अगर मैं तो कहती कि मैं शादी करके जैसे ही अपने पति के घर पे जाऊंगी तो वो मेरे साथ सुहागरात मनाएगा, तो ऐसी बात तो वो अच्छी लगती। सुहागरात शब्द अच्छा लगता। इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। तुम कौन हो भाई? छपरी और गंजे का तूने नाम नहीं सुना का? काली मनुष्यनी। तो मतलब
हम तुमसे डरे ना तो हम सही सलामत हैं नहीं। गंजे पहले इस काली का मुंह बंद कर, नहीं तो मेरा मूड खराब हो जाएगा। अब लगाओ छपरी बॉस से, डरिए ना लगाओ। जवान लड़ा रही है छपरी बॉस से जवान। अब तुम तीनों के पास जितने भी रुपये पैसे हैं चुपचाप निकाल कर गंजे के हाथ में दे दो। अरे क्या गुंडागर्दी चल रही है मेरे घर के नीचे? अरे भाई साहब लगे रहो, कोई गुंडागर्दी नहीं चल रही है मेरे घर के नीचे। अंदर सुना नहीं? अंदर। हाँ भाई साहब। तो हाँ मैं कहा था, हाँ चुपचाप जितने भी तुम्हारे पास पैसे हैं निकाल कर मेरे गंजों के हाथ में दे दो। अरे क्या नाम बताया था तुमने अपना? छपरी। अरे वही छपरी ना जो गुंडागर्दी करता है और जो लोगों से पैसे लूटता है, वही छपरी हो ना तुम? हाँ वही छपरी हूँ। तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे यार मैं आपको पूरे 10 सालों से ढूंढ रही हूँ। मैंने आपका 10 साल पहले कारनामा सुना था कि कोई छपरी नाम का लड़का है जो लोगों की जेब काटता है और गुंडागर्दी करता है, उससे हर कोई डरता है। अरे तुम ही तो हो मेरे बचपन वाला प्यार। मैं तुमसे 10 साल से प्यार करती हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आपके साथ रहना चाहती हूँ। अरे मैं अपने घर वालों से कहती रही कि मुझे छपरी को ढूंढ कर ला कर दो। मैं उनको प्रपोज करना चाहती हूँ, उनसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। पर पूरे 10 साल बाद ये इंतजार खत्म हुआ। आखिरकार आप मेरी आंखों के सामने आ ही गए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है अपनी आंखों पर। आज मेरा अधूरा प्यार मेरी आंखों के सामने खड़ा है। आई लव यू छपरी जी। हैं? तू मेरे से प्यार करती है? अरे यही तो बता रही हूँ मैं छपरी जी। 10 सालों से मैं आपका 10 सालों से इंतजार कर रही थी। आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप मुझसे प्यार नहीं करते। क्या मैं इतनी बुरी हूँ छपरी जी? क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ जो आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? अरे मैं तो आज तक आपके लिए ही सस्ती संवरती रही थी कि किसी दिन छपरी जी मेरे को मिलेंगे और मुझसे आई लव यू टू बोलेंगे। पर लगता है आप मुझसे प्यार नहीं करते। अरे लड़की उदास मत हो। अगर तू मुझसे 10 सालों से प्यार करती है तो मैं तेरे प्यार को ठुकरा कैसे सकता हूँ? अरे अब से छपरी भी तेरे से प्यार करेगा। क्या सच में? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ सच में। मैं भी अब तुझसे प्यार करूंगा। मैं आपके गले लगना चाहती हूँ। पर क्या पर? मुझे बंदूक से डर लगता है। हाँ? अरे मेरी जान घबरा मत। तुझे बंदूक से डर लगता है तो हम ये बंदूक फेंक देंगे। अब तुझे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आजा जल्दी, लग जा गले मेरे से आकर, कर ले अपना सपना पूरा। हाँ जरूर। देख बेटा, मैं जो अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ, मैं क्या पूरा गांव जो अपनी आंखों से देख पा रहा है, वो कोई मामूली चीज नहीं है। अरे कोई भी इंसान इस चीज पर बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकता कि रात रात में एक हवेली खड़ी हो जाए। अरे कल रात तो मैं तेरे घर के बगल से गुजरा था, मैंने देखा था यहाँ पर एक टूटी फूटी झोपड़ी थी और रात रात में ये हवेली बनकर तैयार कैसे हो गई? अरे प्रधान जी, रात रात में यूं बनकर तैयार ना हुई, चुटकी में बनी है। चुटकी में 1 सेकंड में मैंने जैसे पलक झपकाई है और यूं हवेली बनकर तैयार। चूतिया समझ रहा है क्या मेरे को? अरे यहाँ पर कोई भगवान जी आ गए थे क्या जो चुटकी बजाकर इस घर को बनाकर चले गए? या तूने शक्तिशाली मजदूर लगा लिए थे जो चुटकी में तेरा ये घर तैयार करके चले गए? देख, तुझको हम अच्छी तरीका से जानते हैं, तेरी हालत इस गाँव में कैसी है कैसी नहीं है। मुझे पता है तू गरीबी से जूझ रहा है और ऐसी हालत में कोई इतनी आलीशान हवेली कैसे तैयार कर सकता है? अरे अगर मान लो तेरे पास पैसा था, तू इतने दिनों से पैसा इकट्ठा कर रहा था, तो एक दिन के अंदर और ये बोल रहा है कि चुटकी में हवेली बन गई।
भी है गो, मेरी पत्नी भी मरकर जिंदी है गई और मेरी पड़ोसन भी मरकर जिंदी है गई, और अब यू घर। अरे अभी 1-2 दिन पहले हम तीनों मर गए थे, मैं और मेरी पत्नी और मेरी पड़ोसन। और मुझे नहीं पता हम तीनों अचानक कैसे जिंदा हो गए, और अब मुझे ये भी नहीं पता कि ये चुटकियों में घर कैसे बन गया। अभी तो टूटी फूटी झोपड़ी ही थी। अरे अभी इसी चीज पर तो बहस हो रही थी हम दोनों दोस्तों में कि मैं मर के जिंदा कैसे हुआ, ये मेरे को समझ रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। और अब ये घर। अरे अभी मेरे दोस्त ने देखा था कि मेरी वो झोपड़ी चुटकी में हवेली में बदल गई। अभी हम दोनों यहीं तो खड़े हैं, हमारी आंखों के सामने हुआ जो कुछ हुआ है। अरे चूते समझ रहा है क्या हमको तू? बेटा जेल में ले जाकर गांव पर इतना डंडा बजाऊंगा, आखिरकार सब उगल देगा। क्या देखा है तूने, क्या नहीं देखा? अरे 1 सेकंड में हमारी गांड नहीं धुलती और 1 सेकंड में तू अपनी हवेली बनवा लेता है। पागल समझ रखा है क्या तूने गाँव वाले? अरे मैंने कोई पागल न समझ रखा, जो हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ है, और जो मैंने देखा है वो मैंने तुम्हें बता दिया। या तो ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ कुछ, और मुझे पता कैसे होगा ये बात तो प्रधान जी भी जानते हैं। कल रात ये मेरे घर के सामने गुजरे थे तो यहाँ पर झोपड़ी थी, और यहाँ पर कल रात तक झोपड़ी नहीं थी, अब तक झोपड़ी थी, अब तक। ये अभी हुआ है जो कुछ हुआ है, और मुझे नहीं पता ये मेरी टूटी फूटी झोपड़ी इस आलीशान घर में कैसे बदल गई। लगता है तुझे जेल में ले जाना ही पड़ेगा। अरे बेटी मुझे पता है तू कभी झूठ नहीं बोलती। देख तेरा पति तो मुंह नहीं खोल रहा है, तो तुझे ही बताना पड़ेगा ये सब कैसे हुआ। ये तुम्हारी टूटी फूटी झोपड़ी एक आलीशान हवेली में कैसे बदल गई? वो प्रधान जी, मैं तो अपने घर में बैठी हुई थी, जैसे ही मैंने एक पलक झपकाई तो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा मैं आलीशान घर में आ चुकी हूँ। और उस घर को देखकर ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये किसी और का घर है। उसमें हमारे फोटो और हमारी कुछ चीजें बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रखी हुई थी, बस घर चेंज हो गया था, ऐसा हुआ था। भाई तुम ना बताओगे कहाँ चल रहे हो यार? घर में तुमको जेल में भिजवानी पड़ेगा। जेल में बताओगे तुम जब गांड पे डंडा बाजेगा तुम दोनों की। अरे मैं तो तुमसे प्यार से पूछ रहा हूँ सब कुछ, और तुम बताने को राजी ही नहीं हो। एक तो मैं तुमको बचाना चाहता हूँ इन पुलिस वालों से, और तुम कुछ बता नहीं रहे हो। प्रधान जी ऐसे कैसे तुम मेरे मम्मी पापा ने जेल में गिरवा दोगे? जब मेरे मम्मी पापा ने कुछ पता ही ना है तो यू सब कैसे बता देंगे कि यू घर कैसे हवेल में बदल गो, कैसे ना बदल गो, या की जानकारी मोकू है। अरे मुझे पूछो ना क्या बात है, मैं बताऊंगा तुम्हें सब कुछ। यू घर कैसे बदल गया चुटकी में एक आलीशान घर में? अरे कोई तो बताओ ये झोपड़ी आलीशान घर में कैसे बदल गई? तू बता चल जल्दी, क्या हुआ क्या ना हुआ, कैसे यू तेरा घर ऐसा बन गया? गम बनाया ऐसा का घर? देखो प्रधान जी, मेरा दोस्त है ना भोले बाबा जिनका बहुत बड़ा फैन है, तो मैंने जब से सुर्त समारी है ये भोले बाबा जिनकी पूजा करता रहता है, तपस्या करता रहता है और मन्नत मांगता रहता है, तो इसका ऐसा कोई सा दिन भी नहीं जाता था जो भोले बाबा जिनसे ये कोई मन्नत नहीं मांगता हो। हर दिन अच्छी तरीका से मन से पूजा कर ये भोले बाबा जिनसे अपनी मन्नतें मांगता था। और 21-20 सालन से तो मैं भी सुनता आ रहा हूँ यहाँ के मौते कि भोले बाबा जी मेरी मन्नतें पूरी कर दो, हमारी गरीबी दूर कर दो, हमारे घर को एक आलीशान घर में बदल दो, बस इतना काम कर दो भोले बाबा जी। रोज मोते यही बात बोले कि मैंने आज दोबारा मन से पूजा करी थी भोले बाबा जिनकी, और फिर दोबारा ये मन्नत मांगी थी। और कल रात यहाँ के सपने में भोले बाबा जी आए कहिए और यहाँ के बोल रहे कहिए कि बेटा मैं तेरी पूजा से खुश हुआ, तो आज सुबह तक मैं तेरे घर को एक आलीशान घर में बदल दूंगा, और तेरे अकाउंट में फिलहाल जितने भी पैसे हैं वो हर दिन डबल होते रहेंगे बेटा। ऐसा कहो कहिए यहाँ के सपने में भोले बाबा जी ने, तो मुझे भी यहाँ की बातन पे हंसी सी आ रही, जैसे यू मेरे घर पे आके इन बातन में बता रहा हूँ। तो अब आगे देख रहा हूँ तो सच में भोले बाबा जी ने यहाँ को घर आलीशान घर में बदल दिया, और यहाँ के अकाउंट में शायद 2 रुपए अब 3 दिन में 6 रुपए बन गए वो। मतलब हर दिन डबल भी है रहा यहाँ के पैसा, और अकाउंट में पता भी न चल रहा यहाँ के अकाउंट में आ कहाँ के रहे पैसा। ट्रांजेक्शन में दिखावे जीनी, मतलब कई जीनी आदमी ने ट्रांजेक्शन करी है वहाँ में, और ये जीनी आदमी इस दुनिया में रहता ही नहीं है। मतलब भोले बाबा जिनको कोई खास चेला होगा वो जीनी, तो वो रोज धनुआ के अकाउंट में पैसा डाल देता है डबल कर। तो ये कहानी है।
अच्छा तो भोले बाबा जी ने तेरी मन्नत पूरी कर दी है? हाँ प्रधान जी। प्रधान जी क्या यकीन हो रहा है तुम्हें इस लड़के की बातों पर? अरे यार कैसा यकीन होएगा? यह लड़का ने सब कुछ सच सच बता तो दियो, क्या हुआ क्या ना हुआ। अरे ऐसा काम तो सिर्फ शंकर ही कर सकते हैं, जो चुटकियों में घर बना सकते हैं और अकाउंट में पैसे डबल कर सकते हैं। अब कई इंसान के बस की थोड़ी है यूसुफ करना। तो लग रहा है कोई इंसान चुटकी में घर बना देगा और या के अकाउंट में जीनी नाम से पैसा डबल करता रहेगा, तो लग रहा है कोई इतना भला मानस होगा। हाँ सही बोल रहे हो, शायद तुम सही बोल रहे हो। ये तो चमत्कार ही है, और चमत्कार तो कोई शक्ति ही कर सकती है। अरे बेटा मैं तो बहुत खुश हुआ हूँ तेरी ये कहानी सुनकर। अब आगे से तेरे पापन की जिंदगी सुधर जाएगी बेटा, वरना तेरे पापा बहुत स्ट्रगल कर रहे थे इस गांव में। बहुत अच्छे बेटा, खुश रहो।